हेलो दोस्तों, आप सभी का मेडिकल स्टडी में स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे एनेस्थेसिया के बारे में। एनेस्थेसिया की डेफिनेशन होगी, इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया हो गया एंड कौन सी सर्जरी में कौन सा एनेस्थेसिया यूज किया जाता है। इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल में हम समझाने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आज आपको पूरी डिटेल में बताएँगे, इसके इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स हो गया एंड देखो आपको ए टू जेड जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए एंड एक-एक पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन है, एनेस्थेसिया इज़ ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड मीन्स सनसनीकरण। एने मतलब विदाउट एंड नॉलेज एनास्थेटिक्स मतलब एनास्थेसिस मतलब सनसनीकरण मतलब विदाउट नॉलेज, विदाउट सनसनीकरण इसका मतलब होता है। एनास्थेसिया मतलब विदाउट सनसनीकरण। चलिए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। एनास्थेसिया इज द यूज ऑफ ड्रग्स मतलब एनेस्थेसिया किसमें यूज किया जाता है? ड्रग्स के रूप में। टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग द सर्जरी मतलब सर्जरी करते हैं, कभी कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर पेन होता है, तो अगर आपको एनेस्थेसिया लगा हुआ होगा तो आपको पेन नहीं होगा। और मेडिकल परसोट बाय द ब्लॉकी नर्वस सिंगर मतलब आपको जैसे ही मतलब आपको कोई सुई चुभती है तो आपको दर्द होता है, लेकिन एनेस्थेसिया जैसे ही लगाएंगे तो आपको सुई चुभेगी उसके बारे में पता ही नहीं लगेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि एनेस्थेसिया यूज कब होता है? कहीं ऑपरेशन हो गया या कोई बड़ी सर्जरी हो रही है आपके बॉडी में, तो आपको जो पेन होगा, आपको सेंसेशन होगा, वो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होगा क्योंकि आपको क्या लगा होगा? एनेस्थेसिया। इसलिए मतलब एनेस्थेसिया की जो नर्व सिग्नल्स होगी वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए आपको मतलब मतलब क्या नाम है, सेंसेशन सिग्नल्स नहीं प्राप्त होते। इसलिए क्योंकि आपको एनेस्थेसिया लगा होता है। आपको समझ में आ गया एनेस्थेसिया क्या है? एनेस्थेसिया मतलब एक आपको डोज़ दी जाती है, मतलब आपकी सुई लगाई जाती है। मतलब किस लिए? क्योंकि आपको प्रिवेंट करने के लिए। क्या? पेन। आप किस लिए पेन होता है? क्योंकि आपका कोई ऑपरेशन हो रहा होगा या सर्जरी हो रही हो, तो उस टाइम पेन होता है, उसको रिमूव किया जाता है। क्योंकि एनेस्थेसिया आपको लगा हुआ है तो आपको पता भी नहीं लेते रह क्या हुआ, मतलब वो अपना आम भाषा में क्या कहते हैं कि वो बेहोश कर रखा है इसको, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट हम इसके टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया बात कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि अलग-अलग जगह कोई ऑपरेशन होता है या अलग-अलग जगह सर्जरी होती है, तो उसके टाइप भी अलग-अलग होंगे। चलिए तो इसके टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप है जनरल एनेस्थेसिया, सेकंड टाइप है रीजनल एनेस्थेसिया एंड थर्ड टाइप है लोकल एनेस्थेसिया। अब आपको नाम देख के ही ऐसा थोड़ा मोटा समझ में आ रहा होगा। सबको ये तो पता ही है, अगर जो आप नर्सिंग कर रही हो या कोई भी मेडिकल फील्ड में आप जो भी मतलब कर रहे हो स्टडी, तो आपको जनरल या रीजनल एंड लोकल समझ थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेकिन थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने से कुछ नहीं होता, हम इसका पूरा डिटेल में समझ लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया क्या है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताए थे। मेक मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर मेजर सर्जरी मतलब जो मेजर सर्जरी होती है उसमें अनकॉन्शियस पेशेंट को उपयोग किया जाता है, उसके लिए कौन सा यूज होता है? जनरल एनेस्थेसिया। मतलब मेजर सर्जरी होती है जो अनकॉन्शियस पेशेंट को किया जाता है सर्जरी के उसको जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। चलिए बाद में इसके बारे में पॉइंट बात करते हैं। आईवी एनेस्थेसिया, ये कौन सा एनेस्थेसिया होता है? आईवी पावरफुल ट्राइपोडाइन एंड एंटोमाइसिन एंड माइजोलम एंड केटानोइड, ये इसके हो गए। मतलब कौन-कौन सी इसकी दवाई यूज़ की जाती है? इन्हेलेंस एनेस्थेसिया, सेवरफ्लोर एंड आइसोप्रिनोलोन एंड डेक्सामेथासोन एंड नाइट्रोइस एंड ऑक्सेट। चलिए, ये किस लिए यूज़ किया था? कौन-कौन सी सर्जरी में या कौन-कौन से ऑपरेशन में यूज़ किया था? हार्ट सर्जरी होगी, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी होगी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी एंड थोरैसिक सर्जरी होगी एंड ईएनटी सर्जरीज़ होगी एंड ट्रांसप्लांट की। ये कौन-सा इस जगह पर ये यूज़ किया जाता है? आप देख लो, ये पॉइंट पूरे पर समझ लो। ये जगह आपकी सर्जरी होगी तो कौन-सा एनेस्थेसिया हो गया? जनरल एनेस्थेसिया यूज़ होगा। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड सेकंड नंबर है रीजनल। रीजनल मतलब कोई मेन रीज़न, आपको रीजनल समझते ही समझ में आ गया। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। रीजनल एनेस्थेसिया इज़ द टाइप ऑफ एनेस्थेसिया दैट नम्स एंड स्पेसिफिक एरिया मतलब रीजनल मैंने कितनी आपको देखो मैंने क्या कहा? रीजनल रीजनल मतलब स्पेसिफिक रीजन, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी बाय द ब्लॉकेज नर्वस फिंगर्स मतलब कोई फिक्स एरिया होता है। मतलब जैसे देखो इसमें क्या था? जनरल जनरल मतलब कहीं पर भी कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, वहीं पे लगा देते। और इसका मतलब क्या है? रीजनल मतलब फिक्स एरिया हो, मतलब कोई सिंगल फिक्स नर्व, जैसे कि आपके जैसे पैर को ओनली सिंगल पैर को ही मतलब पैर के नीचे से एडी को ही सुन करना है उसके लिए, या फिर कान को ही सुन करना है
तो कान को सून करने के लिए मतलब लगाते हैं। या आपके मतलब क्या नाम है इसका, बन एक बटक्स को ही ओनली स्विम करना है तो उसके लिए, या एक तीत, अगर तीत में कुछ आपके कर रहे हैं डेंटल वाले तो उसको ओनली दांत तो मुंह और जबड़े जबड़े करना सुन तो उसके लिए। तो रीजनल, इससे क्या कहते हैं रीजनल। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रीजनल एनेस्थेसिया इज टाइप्स ऑफ द एनेस्थेसिया दैट numbs and the specific area of the body, blockage fingers and following the patient to remain the neck and pain free and treated रीजनल ड्यूरिंग द सर्जरी। मतलब उसके टाइम पर उस चीज की सर्जरी की जाती है, मतलब स्पेसिफिक कोई में फिक्स उसकी बॉडी की पार्ट की। चलिए इंजेक्शन, इसके बारे में क्या कर रहे हैं। बुप्रा बुप्राकिन्स हो गया, रोपोविंस एंड लेडियोसाइंस एंड मोपिप्रेसाइन, ये इसके इंजेक्शन है। सही, मेरे को भी इतना मत डाउट लगता है पढ़ने में, थोड़े मतलब इतने बड़े बड़े नाम है इतना, लेकिन कोई नहीं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग सही लिखी हुई है, आप समझ लो बस, और क्या चाहिए। ये इंजेक्शन के नाम है फार्मा के, और क्या है। चलिए इस कौन सी कहाँ किस किस को ये लगा सकते हैं और कहाँ पे लगा सकते हैं। चिल्ड्रन ब्रीथ एंड सी सेंसनेशन, मतलब चाइल्ड ब्रीथ एंड सी फ्रैक्शंस एंड यूरोलॉजिकल सर्जरी, यूरोलॉजिकल की जो सर्जरी होती है उसमें लगाए जाते हैं। गायनोकोलॉजी सर्जरी होती है, वहाँ पे यूज किया जाता है। ये यूज कहाँ पे किया जाता है इसके बारे में। चलिए अब इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके आता है लोकल एनेस्थीसिया। ये देखो, लोकल लोकल का मतलब क्या होता है। आप लोकल लोकल समझ के क्या समझ रहे हो आप कमेंट करें। चलिए लोकल का मतलब क्या होता है, नम से इतना, मतलब ये तो ये सा क्या, बड़ा बड़ा कोई भी एरिया। एंड ये क्या है, लोकल एनेस्थीसिया मतलब नम नम नंबर ऑफ ए स्मॉल स्पेसिफिक एरिया माइनर प्रोसीजर, मतलब छोटे से प्रोसीजर के लिए, मतलब दांतों के छोटे छोटा प्रोसीजर घंटा 2 घंटा में कंप्लीट हो जाता है। फिर आराम से कहीं पर घूमो कर कुछ भी नहीं होता, मतलब लोकल छोटा सा स्मॉल स्पेसिफिक एरिया के लिए वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। ये किस में होता है प्रोसीजर, देखो डेंटल प्रोसीजर हो गया, स्किन सर्जरी होगी, स्पेसिस फॉर स्मॉल कट, मतलब छोटा सा कट लगा हो तो उसके लिए जो चून करते हैं, बॉडी को बेहोश करते हैं उस पार्ट को, तो उसको क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। इसके कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं। इंजेक्शन बाय लिटोसाइंस एंड लिग्नोकाइंस एंड म्यूपी म्यूपिसाइड, ये इसके इंजेक्शंस हो गए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी ये देखो एनेस्थीसिया लगा सकते हैं बॉडी पार्ट को सुन करने के लिए। एंड ये देखो डेंटल वाले होते हैं तो ये यहाँ पे दांतों के अंदर नीचे लगा सकते हैं। एंड और आपको यहाँ पे कहीं पर भी कोई कुछ भी इस टॉपिक में दिक्कत लगी हो, आप बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया एंड कैसा आपको समझ में आया। चलिए इसको ये सब टॉपिक की इंट्रोडक्शन आपकी बात कर दी, डेफिनेशन की बात कर दी, टाइप्स की बात कर दी, कौन सी सर्जरी में कौन सा यूज होता है उसके बारे में बात कर दी। एंड नेक्स्ट टॉपिक किस पर हम लाए इसके बारे में आप प्लीज कमेंट कीजिए। एंड एक एक बार आप पूरा समझे। एंड और कोई भी दिक्कत डाउट लगे या कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक